1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उससे पहले विश्व दो गुटों में विभाजित था। यूएसए और एक था यूएसएसआर। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसके बाद विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बनकर उभरा। इस 1991 के बाद अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए सत्ता के 3 समकालीन केंद्र बनकर उभरे, जिनका नाम यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना हुई थी 1992 को। और दूसरा है आसियान। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और तीसरा है चीनी अर्थव्यवस्था का उदय। के बाद 5 चरण में हुई, जिनको हम क्रम से पढ़ेंगे। बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। इसमें आता है पहला चरण मार्शल योजना। ये आई थी 1945 में। इसका मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। इन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों की आर्थिक और सामाजिक मदद की थी। इसे मार्शल योजना कहते हैं। इसके बाद 1948 में आया था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। इसमें था कि द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। इससे 1948 में यूरोपीय महाद्वीप के देशों ने मिलकर एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देना प्रारंभ किया था। 1949 में यूरोपीय परिषद बना। उसमें 1950 में यूरोपीय परिषद बना। इसमें यूरोप के देशों ने एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग के साथ साथ राजनीतिक सहयोग देना भी प्रारंभ किया। उन्नीस सौ 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि पर यूरोप के देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए और 1992 में यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ की स्थापना की। ये 5 चरण थे। इसमें यूरोपीय संघ की स्थापना आता है आसियान। इसके बाद आता है यूरोपीय संघ का झंडा। यूरोपीय संघ की महत्वपूर्ण बातें हैं ना। हाँ। उसका झंडा है जिसमें 12 गोल्डन स्टार है। 12 की चौक नहीं है बेटा, चौकला तो उधर पर। इसमें पहली राजनीतिक और अब आता है इसकी सैन्य। इसकी 3 विशेषताएं, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य विशेषता। फ्रांस के पास 300 परमाणु कितने हैं? फ्रांस के अब आता है यूरोपीय संघ की कमियां।